हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो चैप्टर है, जो लेसन है, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, ये इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इलेक्ट्रिसिटी ITI इलेक्ट्रिकल थ्योरी का ये लास्ट चैप्टर माना जाता है। बट UPPCL या ट्रांसमिशन लाइन या यूपी जनरेशन की जो जितने भी फील्ड हैं उसमें इस चैप्टर का बड़ा ही महत्व है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है विद्युत शक्ति उत्पादन की जो ऊर्जाएं हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो आप जब भी ऊर्जा का हम देखते हैं कि आप जब जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ऊर्जा के, ये देखिए सूर्य प्रकाश, जल प्रवाह, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं कि ये सभी ये चीज़ बताती हैं कि यहाँ पर जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदला गया है। सूर्य का प्रकाश, जल प्रवाह, वायु प्रवाह, जल वाष्प, ज्वार भाटा, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें ही हमारी जो ऊर्जा की चीज़ों को विद्युत ऊर्जा में बदल रही हैं। तो फिर यहाँ पर आता है ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के दो प्रकार के साधन हमारे उपलब्ध हैं। तो नंबर एक साधन जो हमारा है, तो इसमें देखिए पारंपरिक साधन, ये आप देख रहे हैं कॉन्वेंशनल रिसोर्स। इसमें लकड़ी का कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ पारंपरिक ऊर्जा के समाप्ति की ओर अग्रसर हैं, लेकिन ये पारंपरिक साधन कहलाते हैं। और फिर दूसरा नंबर 2 पे है अपारंपरिक साधन, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जैसे सूर्य, वायु, पवन, भूतापीय ऊर्जा, ये अपारंपरिक साधन कहलाते हैं। तो जो पारंपरिक साधन है वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन जो अपारंपरिक साधन है इनको बार बार यूज किया जा सकता है। इसमें जैसे कि सूर्य है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वार भाटा ऊर्जा है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगला टॉपिक हमारा जो है वो शक्ति घर, ये देखिए पावर हाउस। तो पावर हाउस में क्या है, पावर हाउस जो होता है हमारा, तो इसमें वो स्थान जहाँ पर विद्युत उत्पादन की जाती है तो वो पावर हाउस कहलाता है। तो ऐसे स्थान या ऐसी जगह जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो ऐसी ये जगह विद्युत पावर हाउस या विद्युत उत्पादन केंद्र कहलाती हैं। तो इसमें विद्युत उत्पादन विधि, अब विद्युत उत्पादन विधि हमारे जो कई सारी हैं वैसे तो, लेकिन इसमें जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, नाभिकीय पावर प्लांट है, तो ये सारी कहलाए जाते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। ये देखिए हाइड्रो पावर प्लांट, इसमें जल विद्युत का स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो इसमें जो पेन स्टॉक होता है, इसमें जल को एकत्रित किया जाता है। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया हुआ है। बहुत बड़े टैंक बने होते हैं, बांध बने होते हैं, उसमें जल को एकत्रित करके प्रेशर से डाला जाता है टरबाइन पर। फिर टरबाइन घूमता है और टरबाइन के माध्यम से जनरेटर चलता है और जनरेटर चलने के बाद विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो अब नेक्स्ट जो इसमें आता है ताप, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अगर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात हम करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का डायग्राम है। इसमें जो मुख्य रूप से क्या होता है कि ईंधन के रूप में कोयला वगैरह आदि प्रयोग करते हैं और पानी गर्म किया जाता है। बॉयलर में पानी गर्म करते हैं, उससे स्टीम बनाते हैं। स्टीम बनाने के बाद टरबाइन पे प्रेशर से स्टीम डाला जाता है और फिर जनरेटर चलता है और इस प्रकार विद्युत का उत्पादन होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट है विद्युत नाभिकीय शक्ति। तो विद्युत नाभिकीय शक्ति, ये देखिए यहाँ पर एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है, इसमें नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का प्रयोग होता है, जो परमाणु बम में भी होती है। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 या फिर थोरियम एक तत्व होता है, उसका यूज किया जाता है। भारत में थोरियम की मात्रा 80% तक मिलती है। तो इस प्रकार ये प्लांट चलाया जाता है। इससे भी बॉयलर में पानी गर्म करने के बाद जनरेटर चलाया जाता है और ये आगे बिजली का उत्पादन करता है। अब हमारा टॉपिक आता है सोलर प्लांट, सोलर ऊर्जा। तो सोलर ऊर्जा में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर एक डायग्राम ये दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। मैं दोबारा बना देता हूँ। ये देखिए ये डायग्राम है सोलर का। तो ये जो है, यहाँ पर क्या है, सोलर प्लेट के माध्यम से बैटरियों में ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कर पाते हैं। इसमें सिलिकॉन नामक अर्धचालक होता है, जिससे पैनल बनाया जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है विंड पावर प्लांट। पवन चक्की के माध्यम से जो हवा से हम पवन चक्की चलाते हैं, पवन चक्की से जनरेटर जुड़ा होता है और उसमें हमारा जो जनरेटर चलता है, तो इसके माध्यम से बिजली उत्पन्न
होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई ये प्लांट इस तरीके से कार्य करता है, वायु ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक पावर। ये देखिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक पावर। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक पावर का जो होता है हिसाब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये देखिए पहला है प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो जो बड़े लेवल पर किए जाते हैं वो प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है और जो छोटे लेवल पर किए जाते हैं वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि नीचे इसमें दिया हुआ है ये प्राइमरी ट्रांसमिशन, ये जनरेटर है, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन है, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन है। और इसमें आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइमरी, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है और फिर कंज्यूमर तक हमारी सप्लाई जा रही है। तो इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का जो चैप्टर है वो आगे बढ़ जाता है। इसमें ट्रांसमिशन कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन फीडर है। तो ये ट्रांसमिशन जो जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन तक जाने वाली जो सप्लाई है वो फीडर कहलाती है। और जो वितरण केंद्र से और जो कंज्यूमर तक जाती है वो सर्विस लाइन कहलाती है। तो इसमें कुछ तुलना दी हुई है एसी और डीसी में। तो एसी आप जानते हैं एसी में फ्रिक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती। एसी को 11 kV तक उत्पन्न किया जा सकता है भारत में, डीसी को मात्र 650 में उत्पन्न किया जा सकता है। एसी उपकरणों की अपेक्षा डीसी उपकरणों की संरचना जटिल होती है। तो इस प्रकार ये कुछ अंतर था जो एसी और डीसी में होता है। तो विद्युत शक्ति का वितरण अगला टॉपिक है हमारा, विद्युत शक्ति का वितरण। तो जो हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 11 kV 440 वोल्ट से परिवर्तित करके किया था और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर के घर तक जाता है। और ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो ये इसको करने की कितनी विधियां हैं ये हम पढ़ेंगे। तो ये विधियां जो हैं हमारी ओवरहेड टाइप से ओवरहेड लाइन के थ्रू हैं और फिर अंडरग्राउंड लाइन के थ्रू हैं। तो ओवरहेड लाइन सबसे पहले आती है, इसमें पोल्स होते हैं, दूसरा है अंडरग्राउंड लाइन। तो ओवरहेड लाइन को हम ले लेते हैं। ओवरहेड लाइन जो होती है हमारी, ओवरहेड लाइन में सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पोल्स। देखिए ये पोल्स हैं। पोल्स कई प्रकार के होते हैं, लकड़ी के पोल हो सकते हैं, लकड़ी के खंभे 40 से 50 मीटर हैं। और यहाँ पर देख रखा है ट्यूबलर खंभे, जो देखिए ट्यूबलर खंभे 50 से ये फिर आरसीसी खंभे 60 से 100 मीटर, स्टील आई सेक्शन 80 से 100 मीटर। और टावर जो बड़े बड़े टावर होते हैं वो 100 से 300 मीटर में मिलते हैं। फिर इसके बाद अगला पार्ट है क्रॉस आर्म। ये क्रॉस आर्म है जो पोल्स में लगे होते हैं साइडों में। ये लाइन इंसुलेटर हैं। लाइन इंसुलेटर को हमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इसमें देख सकते हैं हम लाइन इंसुलेटर में, देखिए आप सबसे पहला है पिन इंसुलेटर। सबसे पहले आ जाता है हमारा पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर का डायमीटर, ये बहुउद्देशीय इंसुलेटर है। इनका प्रयोग 33 kV से 66 kV तक की लाइन के लिए किया जाता है। तो इससे आगे आ जाता है हमारा साइकिल। ये लाइन के अंत में अधिकतर प्रयोग कहते हैं साइकिल टाइप के। 650 वोल्ट तक प्रयोग किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे साइकिल, ये साइकिल इंसुलेटर का डायग्राम भी नीचे दिया हुआ है। तो फिर इसके बाद हमारे 11 kV से 80 kV के सस्पेंसन, जो बहुत बड़ी बड़ी लाइनों में होती हैं, अधिकतर उनमें सस्पेंसन टाइप इंसुलेटर ही प्रयोग किया जाता है। ये इंसुलेटर ही प्रयोग किया जाता है अधिकतर इस तरीके के डायग्राम्स में, सप्लाई लाइन में। तो ये बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन आपने देखी होंगी, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाता है हमारा स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर जो होता है हमारा, ये तनाव के लिए होता है। जहाँ पर तनाव देना होता है सप्लाई लाइन में, वहाँ पर स्टे इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें अगला जो पार्ट्स आता है वो है वायर। अब वायर की बात करें तो वायर कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर बेयर कंडक्टर ही यूज किए जाते हैं। सिंगल बेयर कॉपर वायर भी यूज होता है। ACSR यही अधिकतर होता है। जो सेकंड नंबर इसमें दिया हुआ है, सेकंड नंबर जो दिया हुआ है इसमें B, ये अधिकतर यूज होता है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, बहुत तादाद में इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकतर इसी का प्रयोग इसमें किया जाता है। स्टेरॉयड अगला इसमें टॉपिक है स्टेरॉयड। स्टेरॉयड बात करें जैसे, तो स्टेरॉयड एक जो पोल्स होते हैं, पोल के तनाव रखने के लिए जो एक वायर लगाया जाता है उसमें अधिकतर प्रयोग कहते हैं। स्टेरॉयड हुआ और इस तरीके की चीज़ें इस तनाव के लिए यूज किए जाते हैं। फिर क्लैंप है, नट बोल्ट है, ये सब क्लैंप है, नट बोल्ट है, इनका प्रयोग भी होता है। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है सोल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। तो झोल जो होता है वो दो पोलों के बीच में जो तार लगाया जाता है, उसमें जो तार का झुकाव है वो झोल कहलाता है। सिंपल भाषा में ये हम कह सकते हैं। तो झोल जो होता है, देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे है। ये दो पोल हैं, इनके बीच में ये तार डाला हुआ है। तो ये जो झुकाव आया है इसके बीच
बीच में, यही झोल है, यही झोल है। इसके बाद इस झोल को निकालने का एक सूत्र दिया हुआ है, ढील बराबर, ढील का मतलब सैग है, प्रति मीटर तार का भार इंटू मीटर में खंभों का स्पैन का स्क्वायर इंटू 8/8 इंटू तार का तनन बल, यानी टेंशन, तनाव का तनन बल। तो ये फार्मूला हो जाता है हमारा। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है स्किन इफेक्ट। एसी की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी चालक की सतह और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में से प्रवाहित होने का प्रयास करती है, सतह प्रभाव कहलाती है। तो ये हमारा स्किन इफेक्ट है, ये स्किन इफेक्ट कहलाता है, यानी एसी का वह गुण जिसमें ऊपरी प्रभाव में एसी सप्लाई बहती है, वो स्किन इफेक्ट कहलाता है, इसी इफेक्ट कहलाता है। इस प्रकार एडीसी प्रकार का सतह प्रभाव नहीं होता, चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ने पर भी कम होता है। फ्रिक्वेंसी उच्च होने पर चालक का व्यास, चालक क्या करती, चालक की चुंबकशीलता, तापमान बढ़ने पर सतह प्रभाव बढ़ता है, चालक का कार्य। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे झोल को, स्किन इफेक्ट को दर्शाती हैं। फिर है कोरोना। जो कोरोना होता है, ये कोरोना वो कोरोना नहीं है, ये हमारी जो उच्च वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन होती है, विद्युत ट्रांसमिशन चालक के चारों ओर बैंगनी रंग का धुंधला प्रकाश होता है, तो वो कोरोना कहलाता है। इस प्रभाव को कम करने के लिए गोल चालक का प्रयोग करें। चालक के तार की पूरी लंबाई में बैंगनी रंग की धुंधली सी चमक प्रयोग होती है। चालक के चारों तरफ खंभों के निकट हिसिंग की ध्वनि सुनाई देती है। ओजोन गैस का बनना, विद्युत शक्ति का अनावश्यक अपव्यय, इससे चालकों की दक्षता भी कम होती है। तो ये कोरोना कहलाता है। फिर इसका बाद आता है इसमें पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का सूत्र तो होता है V I cos थीटा। तो ये पावर फैक्टर का सूत्र है। पावर फैक्टर इसमें cos थीटा होता है या cos फाई हो सकता है। तो ये पावर फैक्टर हमारा इस प्रकार ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाता है। तो इस चैप्टर में आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कोई ऐसी टॉपिक रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।